नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश कुमार अपने चैनल एसएससी एग्ज़ाम विद अंकुश में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कराने वाला हूं करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके सन 2021 की क्लास नंबर 4, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसी के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के लिए भारत के मुख्य अतिथि किसको नियुक्त किया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के लिए, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? 15 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के लिए भारत के मुख्य अतिथि यानी भारत के जो मुख्य अतिथि आते हैं उसके लिए किसको नियुक्त किया है? तो उसके लिए नियुक्त किया गया है भारतीय ओलंपिक दल। किसको? भारतीय ओलंपिक दल। यानी कि इस बार टोक्यो 2020, जो टोक्यो में 2020 के ओलंपिक चल रहे हैं और जो वहाँ पर भारत के ओलंपिक्स खिलाड़ी गए हैं, जो 120 भारत के ओलंपिक्स खिलाड़ी गए हैं, एथलीट गए हैं, उनको क्या किया गया है? आमंत्रित यानी अतिथि के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, 15 अगस्त को। तो अगला पॉइंट है, भारत के अंदर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट जान लेते हैं इसका। अगला पॉइंट है हमारा इसी के साथ, इस बार भारत का प्रतिनिधित्व, ठीक है, इस बार भारत का प्रतिनिधित्व 228 मजबूत दल द्वारा किया गया है। ठीक है, इस बार जो भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा उसका प्रतिनिधित्व, ठीक है, उसका प्रतिनिधित्व कितने मजबूत दलों द्वारा किया गया था? तो वो किया गया है 228 मजबूत दल द्वारा। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, देखो वीडियो सारी देखना। ठीक है, आपको समझ में आएगा, जब आप सारे क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको नोट्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास शेयर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? ठीक है, अनावरण यानी लॉन्च। ठीक है, यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य पहला बना है जहां पर भूकंप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? ठीक है, स्थापित किया गया है। तो ये है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, क्या है? उत्तराखंड। इस ऐप का नाम अच्छा, कोई क्वेश्चन आ जाए कि इस ऐप का नाम क्या है, तो इस ऐप का नाम उत्तराखंड भूकंप अलर्ट है। क्या है? उत्तराखंड भूकंप अलर्ट है। ठीक, अच्छा, इसका अनावरण किसने किया है? तो इसका अनावरण क्या है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के। ठीक है, इसका अनावरण मुख्यमंत्री के पुष्कर सिंह धामी ने किया है। ठीक, अगला पॉइंट है, इस ऐप को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनावरण किया गया था। अच्छा, अनावरण तो पुष्कर सिंह धामी ने किया है, सीएम ने। ठीक है, लेकिन किस प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा। ठीक है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा। ठीक, अगला पॉइंट है इसका, थोड़ा स्क्रॉल कर लें ऊपर को। अगला पॉइंट है, शुरुआत में इस ऐप को केवल पृथ्वी विज्ञान, ये देखो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सॉरी दोबारा से कर देते हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के लिए पायलट परियोजना के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, जो ऐप है इसको शुरुआत में पृथ्वी विज्ञान भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में, ठीक है, उत्तराखंड में एक क्षेत्र है गढ़वाल, वहाँ पर पायलट परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया था। सबसे पहले इस ऐप को पायलट परियोजना के रूप में लॉन्च किया था। ठीक है, वर्तमान में उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। कौन है? बेबी रानी मौर्य हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा इसी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं।
हाल ही में किसने वीआई, क्या है, वीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि कोई व्यक्ति हैं जो बीआई के अंदर, बीआई एक टेलीकॉम कंपनी है, उसके अंदर गैर कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्त थे, उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, हाल फिलहाल में इस्तीफा दे दिया है। तो उनका नाम क्या है, जिन्होंने इस्तीफा दिया था, तो उनका नाम है कुमार मंगलम बिड़ला। क्या नाम है, कुमार मंगलम बिड़ला। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट बता देते हैं इसके पहले, फुल फॉर्म से पहले अगला पॉइंट बता दूं मैं, बीआई की फुल फॉर्म से पहले, कि कुमार मंगलम बिड़ला वर्तमान में आदित्य बिड़ला समूह के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। कुमार मंगलम बिड़ला वर्तमान में आदित्य बिड़ला समूह के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं इसका। अगला पॉइंट है कि बीआई की फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि बीआई की फुल फॉर्म क्या है। तो बीआई की फुल फॉर्म है वोडाफोन आइडिया। क्या है, वोडाफोन आइडिया। देखो ये जो बीआई सिम है, ये जो बीआई जिसको बी सिम बोलते हैं, बी, ठीक है, ये जो बीआई है वो दो टेलीकॉम कंपनियों को मिलाकर एक टेलीकॉम कंपनी बनाई गई है, वोडाफोन और आइडिया। इन दो को मिलाकर एक टेलीकॉम कंपनी बनाई गई जिसका नाम बीआई या बी रखा गया है। ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक, अगला पॉइंट है बीआई, बीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष। अच्छा, वर्तमान में बीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो ये है हिमांशु कपालिया। कौन है, हिमांशु कपालिया। ठीक, देखो पहले कौन थे, पहले थे, पहले थे, मेरे नाम ध्यान पे नहीं आ रहा, थोड़ा स्क्रॉल कर लूँ। पहले थे भाई कुमार मंगलम बिड़ला। ठीक है, कुमार मंगलम बिड़ला, लेकिन अब कुमार मंगलम बिड़ला की जगह कौन आए हैं, तो ये आए हैं हिमांशु कपानिया। हिमांशु कपानिया को चुना गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, हिमांशु कपानिया वीआई के गैर कार्यकारी निदेशक भी हैं। कौन है, बीआई के गैर कार्यकारी निदेशक भी हैं। ठीक है, देखो सारे के सारे पॉइंट ही इज ए इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप यार नोट्स बनाएं। ठीक है, क्वेश्चन को लिखने के बाद आप नोट्स बनाएं, फिर उसी तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से आप इनको याद करें। फिर आप याद करके बताना कि देखें कैसे याद नहीं होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि पेपर की खोपड़ी में छेद कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं वही वही क्वेश्चन तो बना के लाता हूँ, लेकिन वही मोस्ट बातें बताता हूँ क्वेश्चन के बारे में जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पेपर कहीं से भी बन के आ जाए, पेपर को तोड़ देंगे। ठीक, तो अगला पॉइंट है इसी के साथ, थोड़ा स्क्रॉल कर लो ऊपर को। अगला पॉइंट है कि आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष सेठ शिव नारायण हैं। क्या है, आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष सेठ शिव नारायण हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आदित्य बिड़ला समूह की स्थापना 1857 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, 1857 ईस्वी को हुई थी। अगला पॉइंट है आदित्य बिड़ला समूह का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए और मेरे लिए भी। देखो मैं तो नोट्स बनाता हूँ, मेरा क्या है, मैं तो नोट्स बनाता हूँ, नोट्स बनाने के बाद आपको पढ़ाता हूँ। अब आपकी मर्जी है पढ़ें, नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं। बहरहाल आप इन क्वेश्चन को एक बार देख लिया ज़रूर करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, कि क्वेश्चन नंबर 4 है आरबीआई ने हाल ही में किस पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये सॉरी 6 लाख रुपए है, मैं लिख देता हूँ 6 लाख। छः लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, तो ये लगाया है हैवलेट पेकार्ड फाइनेंशियल सर्विस। किस पर लगाया है, हैवलेट पेकार्ड फाइनेंशियल सर्विस पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, ये जो हैवलेट पेकार्ड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो स्थित है वो है बेंगलुरु में। कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं इसी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत और किस बैंक ने $250 मिलियन की
ठीक है, जो 250 अमेरिकन मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, भारत और किस बैंक, यानी भारत और किस, यानी बैंक का नाम बताना है, दूसरी बैंक का नाम बताना है जिसने 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ भारत के साथ मिलकर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो वो है विश्व बैंक। विश्व बैंक ने मिलकर भारत के साथ हस्ताक्षर किए हैं कितने रुपए की परियोजना पर? 250 मिलियन डॉलर, 250 अमेरिकन मिलियन डॉलर की परियोजना पर। ठीक है, थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लें, इसके पॉइंट जान लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है हमारा, भारत के विभिन्न राज्यों में, ठीक है, ध्यान से समझना, भारत के विभिन्न राज्यों में बांधों की सुरक्षा के लिए, किसके लिए? बांधों की सुरक्षा के लिए यह परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यानी कि जो यह परियोजना है 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो परियोजना है वो किस लिए है? तो वो जो है वो बांधों की सुरक्षा के लिए है। ठीक है, बांधों की सुरक्षा के लिए है। अगला पॉइंट है, दूसरा बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना। दूसरा बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना विश्व बैंक, भारत सरकार और केंद्रीय जल आयोग, यहाँ मैं कोमा लगा देता हूँ, विश्व बैंक, भारत सरकार और केंद्रीय जल आयोग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया है। ठीक है, किस स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका, अगला पॉइंट देख लेते हैं। आज मैं आपको पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आया हूँ। ठीक है, तो अगला पॉइंट है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय हमारा वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944 में हुआ था। अगला पॉइंट है, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपस हैं। कौन है? डेविड मालपस हैं। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं हम अपना, 6 स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट ने, ठीक है, किसने? मैं क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ। इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट ने हाल ही में कौन से पदक पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है? सॉरी, इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, क्या है? इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ऑफ ट्रस्ट ने हाल ही में कौन से पदक पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है? ठीक है, तो वो कौन सा पदक है वो? तो उस पदक का नाम है CR राव स्वर्ण पदक। क्या नाम है? CR राव स्वर्ण पदक की हाल ही में घोषणा की है कि यह विजेताओं को दिया जाएगा। ठीक है, किसने घोषणा की थी? तो वो की थी इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ऑफ ट्रस्ट ने। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं इसका। तो अगला पॉइंट है इसका, इस पदक के लिए 2 प्रसिद्ध विद्वानों का चयन किया गया है। किसका चयन किया गया है? इस पदक के लिए 2 प्रसिद्ध विद्वानों का चयन किया गया है। ठीक है, तो पहले हैं जगदीश भगवती, जिनका चयन किया गया है, उनमें से पहले हैं जगदीश भगवती, दूसरे हैं सी रंग राजन। ठीक है, सी रंग राजन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये CR राव पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो CR राव पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला पॉइंट जान लेते हैं कि जगदीश भगवती का वर्तमान में कार्यकाल क्या है? तो जगदीश भगवती का वर्तमान में कोलंबिया विश्वविद्यालय में, कहाँ पर? कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्या हैं? प्रोफेसर हैं। अर्थशास्त्र, कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्या हैं? प्रोफेसर हैं जगदीश भगवती। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं इसका। अगला पॉइंट है हमारा इसी के साथ कि जबकि सी रंगराजन, कौन? सी रंगराजन आर्थिक सलाहकार, परिषद के पूर्व अध्यक्ष, ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे। ठीक है, ये यहाँ पे थे होना चाहिए था, सॉरी।
तो सी रंगराजन सी रंगराजन थे वो आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो आपको किसी भी सब्जेक्ट्स में किसी भी टॉपिक पर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप प्लीज़ टेलीग्राम कमेंट्स में बताएं, और पीडीएफ्स नोट्स लेने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक, और कमेंट्स में आप बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करो और लाइक करो यार। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं हम। हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भारत के लिए, ठीक है, किसने, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? किसके लिए? भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो वह पदक है कांस्य पदक। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। किसको हराकर जीता है? तो वह जर्मनी को हराकर जीता है। किसको हराया था? जर्मनी को हराकर जीता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, 41 साल बाद भारतीय टीम ने ओलंपिक में पहला पदक जीता है। ठीक है, कितने साल बाद? 41 साल बाद। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 41 साल बाद भारतीय टीम ने ओलंपिक में पहला पदक जीता है। ठीक है, भारतीय टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में जर्मनी को 5-4 से हराया था। ठीक है, जो हमारी भारतीय टीम है वो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में जर्मनी को 5-4 से हराया था। कितने से? 5-4 से हराया था। ठीक है, तो अगला पॉइंट देख लेते हैं हमारा। देखो मैं सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट्स लाता हूँ। ठीक है, तो आप इनके अच्छे से नोट्स बनाएं और इनको याद करें। ठीक है, तो अगला पॉइंट है, भारत में पहली बार 1980 में ओलंपिक में भाग लिया गया था। ठीक है, जो ओलंपिक अब से 41 साल पहले जो 1980 में इन्होंने क्या करा था? मेडल जीता था। ठीक है, 1980 में मेडल जीता था। उस टाइम भारत ने खेलों में 8वां स्वर्ण पदक जीता था। सन 1980 तक भारत कितने स्वर्ण पदक जीत चुका था? 8 स्वर्ण पदक जीत चुका था। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा, सिमरनजीत सिंह भारत के लिए 2 गोल किए थे। यानी सिमरनजीत सिंह ने भारत के लिए कितने गोल किए थे? 2 गोल किए थे। कब किए थे? तो सिमरनजीत सिंह ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत के लिए कितने गोल किए थे? 2 गोल किए थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारतीय हॉकी टीम ने 1928 में ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक, यानी कि जो ओलंपिक्स है, ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम ने जो स्वर्ण पदक जीता था, वो पहला स्वर्ण पदक जो जीता था वो जीता था 1928 में। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में, ठीक है, 1928 में पहला स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, ये पॉइंट ऐसे होना चाहिए था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में रवि कुमार दहिया, ठीक है, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कौन सा पदक जीता है? किसने? रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो वह जीता है रजत पदक। वह क्या जीता है? रजत पदक। तो अगला पॉइंट है हमारा कि रवि कुमार दहिया भारतीय पहलवान है। कौन है रवि कुमार दहिया? भारतीय पहलवान है। ठीक है, भारतीय पहलवान है। देखो पॉइंट कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी बन सकता है, तो इसलिए मैं सारे के सारे पॉइंट लेकर आता हूँ, उसी प्रकार पॉइंट लेकर आता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए हर एक पॉइंट। ठीक है, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है यार। तो अगला पॉइंट है हमारा, इन्होंने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में यह पदक जीता था। जो रवि कुमार दहिया हैं अपने भारतीय पहलवान, इन्होंने कितने किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में यह पदक जीता था? तो यह जीता था 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में। ठीक है, सॉरी, कभी बोले नहीं इतनी जल्दी। ठीक है, इतनी देर लो तो इसलिए थोड़ा। ठीक, तो अगला पॉइंट है हमारा, रूसी ओलंपिक समिति के, ठीक है, रूसी ओलंपिक समिति के जावुर युगेव को हराकर, किसको हराकर जीता था रवि कुमार दहिया ने? किसको हराया था? तो वो हराया था रूसी ओलंपिक समिति के जावुर
जाबुर यूगेव को हराया था। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का कौन सा पदक है? यह टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का 5वां पदक है। कौन सा पदक है? भारत का 5वां पदक है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस पदक के जीतने के बाद, ठीक है, इस पदक को जीतने के बाद यह भारत के 5वें पहलवान बने हैं। कितने नंबर के पहलवान बने हैं? 5वें नंबर के पहलवान बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं हम इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में किस पद्म पुरस्कार विजेता का निधन हो गया है? ठीक है, एक व्यक्ति हैं, उनका निधन हो गया है जिन्होंने पद्म पुरस्कार जीता था। तो हाल ही में किस पद्म पुरस्कार विजेता का निधन हो गया है? तो उनका नाम है पद्मा सचदेव। पद्मा सचदेव, ये एक लेडीज़ हैं, ठीक है, महिला हैं, तो इनका निधन हो गया है, पद्मा सचदेव। तो यह डोंगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवयित्री हैं। कौन सी भाषा की? डोंगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवयित्री हैं। कवयित्री मीन्स यानी कि कविता लिखने वाली। ठीक है, एक प्रकार से कवयित्री मीन्स कविता लिखने वाली। ठीक है, तो पद्मा सचदेव को पद्मश्री पुरस्कार, देखो पद्मश्री पुरस्कार जो मिला था, उनको मिला था 2001 में। ठीक है, 2001 में पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया था, यानी कि सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, इसी के साथ अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो पद्मा सचदेव को मध्य प्रदेश सरकार ने ये थोड़ा गलत हो गया, इसको रहने दो, मैं इसको कल बता दूंगा, या मैं इसके बारे में एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, इसको रहने दो, इस पॉइंट को रहने दो, ये थोड़ा गलत हो गया। तो अगला पॉइंट है हमारा, मेरी कविता मेरे गीत के लिए। ठीक है, मेरी कविता मेरे गीत के लिए 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1971 में। कब मिला था? 1971 में। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं अपना। हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने, किसने? सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख में, कहाँ पर? लद्दाख में कितने फीट ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है? ठीक है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख में कितने फीट ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है? तो वह है, उस सड़क की जो ऊंचाई है वो 19,300 मीटर है। क्या है? 19,300 मीटर है। ठीक, अगला पॉइंट है इसका, पहला पॉइंट है हमारा, इस सड़क का निर्माण पूर्वी लद्दाख के उमलिंग ला दर्रे पर किया गया है। पूर्वी लद्दाख के उमलिंग ला दर्रे पर किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, यह एक मोटर योग्य सड़क है, यानी कि इस सड़क पर मोटर भी चल सकती हैं, जो अपनी मोटर गाड़ियाँ होती हैं वह भी चल सकती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है अपना, तो हमारा अगला पॉइंट है, यह माउंटेन एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ऊंचा है। ठीक है, माउंटेन एवरेस्ट का जो बेस कैंप है उससे भी ऊंचा है। ठीक है, अच्छा, इस सड़क की लंबाई कितनी है? तो इस सड़क की लंबाई 52 किलोमीटर है। कितनी है? 52 किलोमीटर है। ठीक है, लेह में खारदुंगला दर्रा 17,582 फीट की ऊंचाई पर है। जो लेह में खारदुंगला दर्रा है उसकी ऊंचाई की, वह कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो वह 17,582 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं इसका। तो अगला पॉइंट है, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। कौन है? राजीव चौधरी हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, अगला पॉइंट है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को हुई थी। 7 मई 1960 को हुई थी। ठीक, तो वीडियो रखेंगे यहीं तक, आगे क्वेश्चन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं वीडियो बंद करने से पहले कि मैं हर रोज़ करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूं, जिसमें कि 8 से 10 के समथिंग क्वेश्चन होते हैं। ठीक, जो काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और हर एक क्वेश्चन की मैं आपको फुल डिटेल देता हूं। तो आप वीडियो देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक, अच्छा लगे, जैसा भी लगे, आपका मन है, आप
देख के कमेंट्स में बताएं। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं। ठीक, तो वीडियो रखेंगे यहीं तक। थैंक्स। थैंक्स।